नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका डिजिटल मार्केटिंग मेट चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा गूगल एड के फीचर की, जो है ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट। जो आपकी सर्च और डिस्प्ले कैंपेन रनिंग है, अगर आप चाहते हैं उनमें आप कोई चेंजेस करें और देखें कि आपकी परफॉर्मेंस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते नहीं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कैंपेन है उनमें कोई इम्पैक्ट आए, तो आप यूज कर सकते हैं ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट का फीचर। उसमें होता क्या कि जो भी अगर आपकी कैंपेन है वो एग्जैक्टली ड्राफ्ट में सेम कैंपेन कॉपी हो जाती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद या तो आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या आप उसमें जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को रन कर सकते हैं। पहले मैं पीपीटी में आपसे डिस्कस करूंगा कि ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद गूगल एड में आपको दिखाऊंगा किस तरह आप यूज कर सकते हैं ड्राफ्ट और एक्सपेरिमेंट को। दोस्तों, अभी ड्राफ्ट और एक्सपेरिमेंट का जो फीचर है वो सिर्फ सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन के साथ ही वर्क करता है, तो ये फीचर भी वर्क नहीं करता है वीडियो ऐप और शॉपिंग कैंपेन के साथ। आप मैक्सिमम 5 एक्सपेरिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं एक कैंपेन के लिए, बट एक टाइम पे आप एक ही एक्सपेरिमेंट को रन कर सकते हैं। अगर आप हैप्पी हैं आपके जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से, या तो आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल कैंपेन में, या आप अपने एक्सपेरिमेंट को एक नए कैंपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैंपेन ड्राफ्ट किस तरह वर्क करता है। आप ड्राफ्ट की मदद से मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं अपनी कैंपेन में, और आपकी जो ओरिजिनल कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जब भी आप कोई ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं तो एग्जैक्टली जो भी आपकी ओरिजिनल कैंपेन है उसकी एक मिररिंग होती है ड्राफ्ट में, उसमें आप फिर डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। जब आपने एक ड्राफ्ट को क्रिएट कर दिया तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको उस ड्राफ्ट को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जब आपकी जो भी चेंजेस है उनको आपने फिनिश कर लिया है ड्राफ्ट में, उसके बाद या तो आपके जो भी चेंजेस है उनको आप ओरिजिनल कैंपेन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या आप एक एक्सपेरिमेंट जो है उसको रन कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं जो परफॉर्मेंस है आपके जो एक्सपेरिमेंट की, जो आपने चेंजेस किए हैं ओरिजिनल कैंपेन के साथ, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह एक्सपेरिमेंट वर्क करता है। जब आप फिनिश कर लेते हैं अपने ड्राफ्ट को, उसके बाद आप कन्वर्ट कर देते हैं उसको एक्सपेरिमेंट में। आपके मल्टीपल ड्राफ्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, बट आप उनमें से किसी एक ही एक्सपेरिमेंट को रन कर सकते हैं एक टाइम पे। जब आप एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितने टाइम तक रन करेगा, और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी आपका ओरिजिनल ट्रैफिक है कैंपेन का, वो कितना ट्रैफिक आप अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ डाइवर्ट करते हैं। जब आपका एक्सपेरिमेंट रन होता है उसके बाद आप मॉनिटर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को अपनी ओरिजिनल कैंपेन की परफॉर्मेंस से। आपको पहले ड्राफ्ट क्रिएट करना होता है, बाद में आप एक्सपेरिमेंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड से आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे आप न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं एक नए ड्राफ्ट को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करना होता है, तो इसमें आप सर्च और डिस्प्ले कैंपेन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ओनली एक सर्च कैंपेन में उसको सिलेक्ट करता हूँ। आपको अपना ड्राफ्ट का एक यूनिक नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि जो भी आप ड्राफ्ट में चेंजेस करने वाले हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब बाद में आप इसको चेक करें तो आपको पता चले कि कौन से आपने चेंजेस किए हैं अपनी कैंपेन में। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे सेव पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल कैंपेन ड्राफ्ट टेस्ट ड्राफ्ट। अब हम अपने जो हमने ड्राफ्ट क्रिएट किया हम उसमें हैं, और जो मेरी एग्जिस्टिंग ओरिजिनल कैंपेन है उसकी पूरी एक कॉपी यहाँ पे मिरर हो गई है। तो अब मैं जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ एड ग्रुप में या एड लेवल पे, या मैं यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो इस एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उससे मुझे किस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके ड्राफ्ट में आपने टेस्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिडिंग पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरी ओरिजिनल कैंपेन है उसमें मैनुअल सीपीसी है, बट मैं अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी को यूज करूँ। तो मुझे यहाँ चेंज बिड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना है, और मुझे यहाँ से जो भी मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज करना चाहता हूँ उसको मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन को सिलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। तो जो ये मैं चेंज कर रहा हूँ ये मेरे ड्राफ्ट में चेंज हो रहे हैं, अभी मेरी ओरिजिनल कैंपेन में चेंज नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई का, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो भी मैंने यहाँ पे चेंज किए डायरेक्टली मेरी ओरिजिनल कैंपेन में वो चेंज इंप्लीमेंट हो जाए, और सेकंड ऑप्शन है कि मैं इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह रन करूं। तो मैं यहाँ से सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास अब यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं एक्सपेरिमेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक कैंपेन के लिए आप मैक्सिमम 5 एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट एक टाइम पे आप एक ही एक्सपेरिमेंट को रन कर सकते हैं।
सेकंड, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा जब भी आप ड्राफ्ट में चेंज करते हैं तो आपको मल्टीपल चेंजेस नहीं करने हैं, आपको एक ही चेंज करना है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे दो डिफरेंट मैट्रिक को। और जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ बिट स्ट्रेटजी को चेंज किया है, तो अगर मैं वहां पे जाके ऐड भी चेंज कर दूंगा तो मुझे बाद में पता नहीं चल पाएगा कि मेरे कौन सी चेंज की वजह से मेरी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट में एक ही चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक यूनिक नेम देना होता है अपने एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट का है। तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट को। फिर आपके पास ऑप्शन होता है एक्सपेरिमेंट स्प्लिट का, कि जितना आपका बजट है ओरिजिनल कैंपेन में उसमें से कितना परसेंटेज बजट आप एक्सपेरिमेंट जो आपकी कैंपेन है उसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आपको बिल्कुल क्लियर रिजल्ट देखने और कंपेयर करना है तो यहाँ पे आपको 50% डाइवर्ट करना है एक्सपेरिमेंट की तरफ, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर आप इसको 30-70 करते हैं तो फिर भी आपके लिए कंपेरिजन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिर आपके पास यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है सर्च बेस, सेकंड है कुकी बेस। तो सर्च बेस में क्या होता है, जब भी एक यूजर कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो आपकी ओरिजिनल कैंपेन की ऐड आ सकती है। वही यूजर फैमिली रेस्टोरेंट इन दिल्ली यूज करता है, वो भी आपका कीवर्ड है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपकी ओरिजिनल कैंपेन की ऐड ना आके आपका एक्सपेरिमेंट कैंपेन की ऐड आ जाए। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है सर्च बेस में। सेकंड होता है कुकी बेस। कुकी बेस में ऐसा नहीं होगा कि आपकी कभी ओरिजिनल कैंपेन की ऐड आएगी या कभी आपकी एक्सपेरिमेंट कैंपेन की आएगी। तो एक यूजर ने अपने ब्राउजर में जैसे कोई सर्च किया, वो हो सकता है उस टाइम आपकी एक्सपेरिमेंट कैंपेन की ऐड आ गई, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी जो एक्सपेरिमेंट कैंपेन की ही ऐड उसको शो करेगी। तो आपके लिए बाद में कंपेयर करना इजी होता है ट्रैफिक को। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, ये आपकी सर्च कैंपेन के लिए होते हैं, बट डिस्प्ले जो कैंपेन अगर आप उसमें एक्सपेरिमेंट रन करते हैं तो उसमें सिर्फ कुकी बेस का ही ऑप्शन होता है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एक्सपेरिमेंट वो क्रिएट हो गया, यहाँ पे कैंपेन का नेम शो हो रहा है, स्टेटस में अभी क्रिएटिंग है। आप यहाँ पे ड्राफ्ट नेम देख सकते हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्रिएट किया है वो कौन से ड्राफ्ट से किया है। फिर यहाँ पे आप स्प्लिट परसेंटेज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं अपना ड्राफ्ट देखना चाहता हूँ, मैं अपने ड्राफ्ट को, आपको यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं अभी हमने ये ड्राफ्ट क्रिएट किया है, जिसमें जो ड्राफ्ट का यहाँ पे नेम है, कौन सी कैंपेन से हमने ड्राफ्ट क्रिएट किया है, ड्राफ्ट का स्टेटस क्या है, तो आप देखते हैं यहाँ पे ड्राफ्टेड है। टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हैं इस ड्राफ्ट में, तो वो यहाँ पे आपको 1 शो कर रहा है। रनिंग एक्सपेरिमेंट कितने हैं, तो अभी यहाँ पे 9 शो कर रहा है। और इसी तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट डेट कौन सी है, वो दिखा रहा है यहाँ पे 10 जुलाई, बिकॉज हमने क्या किया, अभी शेड्यूल किया, इसी वजह से अभी हमारा रनिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो 0 है। तो लेकिन हमारा जो शेड्यूल है वो 10 से, तो 10 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 शो नहीं करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कैंपेन एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब जो स्टेटस है वो यहाँ पे शेड्यूल्ड हो गया है। तो 10 जुलाई को डायरेक्टली हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो रन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करना है। जब आपका एक्सपेरिमेंट रन होगा तो आप उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स शो होते हैं लाइक कन्वर्जन, क्लिक, कॉस्ट, कॉस्ट वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट, तो ये डिफरेंट जो आपको मैट्रिक्स यहाँ पे शो होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्प्लिट ऑप्शन आपको कौन सा आपने चूज किया, कौन सी आपकी स्टार्ट एंड डेट है, कौन सी आपकी ओरिजिनल कैंपेन है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी तरह आप जो यहाँ पे ये आप साइन दे सकते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें आप स्टेटस देख सकते हैं अभी क्या है, आपकी कन्वर्जन सारे डेटा आपको यहाँ पे शो होता है। जब आपका एक्सपेरिमेंट रन होता है और जब वो फिनिश हो जाता है तो आपके पास डेटा आता है, उसको आप कंपेयर करते हैं ओरिजिनल कैंपेन से। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जो पहला ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जो चेंजेस हैं उनको अपनी ओरिजिनल कैंपेन में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपडेट योर ओरिजिनल कैंपेन। लेकिन आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी, आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को एक नई कैंपेन में। अगर आप कन्वर्ट कर दें न्यू कैंपेन में, जो भी आपकी ओरिजिनल कैंपेन का बजट है वो आपकी नई कैंपेन का बजट हो जाएगा, और आपकी जो ओरिजिनल कैंपेन वो पॉज हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं जब आपका एक्सपेरिमेंट रन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मेरी ओरिजिनल कैंपेन है, साथ ही में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे साइन है ये एक्सपेरिमेंट कैंपेन का साइन है। तो जो भी मेरी ओरिजिनल कैंपेन है और जो मैंने एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया है, उनके रिजल्ट में यहाँ पे साथ में कंपेयर कर सकता हूँ। जब मेरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो रन होगा तो आप देख सकते हैं कितनी क्लिक हुए, कितने इंप्रेशन हुए, कितने कन्वर्जन हुए, कितनी मुझे फोन कॉल आए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं एक बिडिंग स्ट्रेटेजी को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट जो अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको
कम से कम 20 से 25 डेज तक रन करना चाहिए। उसी के बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज ऑटोमेटिक जो बिडिंग स्ट्रेटेजी जो टाइम लेती है डेटा को अडेप्ट करने में, तो उसके बाद आप जो डेटा की कंपैरिजन की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि उसको आपको जो आपकी ओरिजिनल कैंपेन में आपको चेंजेस को इंप्लीमेंट करना है या आपको उसको एक नया कैंपेन क्रिएट करना है। बट अगर किसी भी टाइम अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट को पॉज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से उसको पॉज कर सकते हैं, और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे कैंपेन एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करना है, और आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने कैंपेन जो ड्राफ्ट आपने क्रिएट किया उसको रिमूव करना, तो आपको उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं ड्राफ्ट और एक्सपेरिमेंट को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।